हुडिया में मैं स्वाति और आई नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। नगर के पत्रकारों को किया गया सम्मानित। जहां खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस की इस जंग में लड़ रहे पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस पर मंडल अध्यक्ष चंकित हुडिया के नेतृत्व में काम्बोज धर्मशाला में नगर के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। तो इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों को कलम, सैनिटाइजर व फेस किट देकर पुष्प की वर्षा करते हुए ताली बजाकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष चंकित हुडिया ने लोगों को बताया कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोरोना महामारी के दूसरे महीने के बीच पत्रकारों द्वारा उनकी मेहनत व साहस का कार्य लोगों के लिए बेहद योगदान कार्य कर रहा। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और उन्होंने बताया कि कलम के द्वारा ही वे अपराध को लिखने व सच को सामने लाने का कार्य करते हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री गुंजन सुखीजा ने लोगों को पत्रकारों की मेहनत व उनके जज्बे को बढ़ावा देते हुए उनके कार्यों के प्रति धन्यवाद दिया। तो इस मौके पर किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेश हुडिया, मनोज रघुवंशी, राकेश भुड्डी बंटी, सभासद रोहित सुदामा, गदरपुर मिष्ठान एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश गुंबर, सुरेश खुराना, सोनू विश्वास, अश्विनी सिंह, उपदेश अरोरा, सोनू कालड़ा, प्रियोश अरोरा द्वारा पत्रकार बंधुओं में गदरपुर प्रेस मीडिया क्लब अध्यक्ष प्रदीप फुटेला, महामंत्री राकेश अरोरा, कोषाध्यक्ष शानूर अली, गोपाल अरोरा, वीरेंद्र तिवारी, देवेंद्र सिंह बाबा, रिक्कू शर्मा, गौरव बत्रा, उमर अली, रिजवान आदि पत्रकारों को सम्मानित किया गया। देखिए हमारे संवाददाता शानूर अली की रिपोर्ट। पत्रकार हमारे डेमोक्रेसी के चौथे पिलर हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और हमारी न्यायपालिका को देखते हुए चौथे पिलर हमारे पत्रकार बंधु हैं। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को जिस तरह पत्रकारों ने अपना पूरी तरह से फर्ज निभाया है, उसको देखते हुए, पत्रकारों के जज्बे को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी गदरपुर परिवार ने उनका एक छोटा सा सम्मान समारोह यहाँ रखा था। मैं पत्रकारों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे सम्मान समारोह में हमारे कहने पर यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कोरोना की महामारी के बीच में सभी पत्रकार बंधुओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए संपूर्ण समाज को जागरूक करने का काम किया है। आपको यूं ही नहीं समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपने अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण लोगों को सम्मान देते हुए, जागरूक करते हुए आप सब लोगों ने जो कार्य किए हैं, उसी वजह से, उससे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको एक भेंट स्वरूप एक मास्क देने का काम, चूंकि आप हमेशा समाज के बीच में रहते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, और चूंकि पत्रकार दिवस भी है, आप सबको बधाई देते हुए हमने एक कलम देने का काम किया है और एक सैनिटाइजर देने का काम किया है। और ऐसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस कोरोना महामारी के चलते पूरे दुनिया में जिस तरीके से भय का वातावरण बना पड़ा है, उस भय के वातावरण में समाज के चौथे स्तंभ पत्रकारों ने जिस निर्भीकता के साथ, जिस बहादुरी के साथ समाज को जगाने का काम किया, समाज के बीच में रहकर इस बीमारी से लड़ने की ताकत आम जनता को प्रदान की, इसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के मंडल ने ये तय किया गया कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए समाज के अंदर इस लड़ाई को लड़ने का जज्बा भरा और बहादुरी के साथ अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, और उनकी प्रेरणा से ही, पत्रकारों की प्रेरणा से ही जनता में जो साहस पैदा हुआ है, उस साहस से हम इस कोरोना को समाप्त करके विजयी बनेंगे। उनकी इस भूमिका को लेकर ही इन आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को मन से सम्मान करते हुए आज उनको सम्मानित किया गया। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष ने पत्रकारों को सम्मानित किया। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां कोरोना वायरस की इस जंग में लड़ रहे पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस पर अमर उजाला कार्यालय पर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार के नेतृत्व में युवाओं ने क्षेत्र में कार्य कर रहे पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देते हुए सम्मानित किया। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार द्वारा पत्रकारों को डायरी और पेन देकर बधाई दी गई। इस मौके पर अश्विनी कुमार ने कहा कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोरोना महामारी के 2 महीने से पत्रकारों द्वारा उनकी मेहनत बस आज कार्य लोगों के लिए बेहद योगदान का कार्य रहा।
उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पत्रकार हमारे समाज का वो हिस्सा है जिनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रशंसा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पत्रकार की कलम हमेशा समाज को मार्गदर्शन देते हुए इंसाफ दिलाने का कार्य करती है। तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पत्रकारों पर हमें गर्व है। देखें हमारे संवाददाता शाहनूर अली की ये रिपोर्ट। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि देश में महामारी चल रही है, इतनी बड़ी महामारी चल रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में, आप अपने परिवार, बच्चे, बीवी बच्चे ना देखते हुए एक समाज के अंदर जन जन की रिपोर्ट पहुँचाने का काम करते हैं, कार्य करते हैं। उसके लिए हमारे भारतीय जनता परिवार ने जो एक मुहिम चलाई है, आप लोगों को सम्मान करके, आप लोगों का मनोबल बनाकर ये हम कार्य हर प्रदेश में, हर शहर में कर रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है। पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस के नेतृत्व में पालिका के सभासदों द्वारा थाने पहुंचकर सभासद पर लगे मुकदमे पर थानाध्यक्ष का हिस्सा किया घेराव। जहां आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 में विगत कुछ दिन पूर्व एक विवाह समारोह में हुए विवाद पर दर्जनों लोग घायल हुए, जिसमें वार्ड के सभासद द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य किया गया। तो दोनों पक्षों में हुई मारपीट के बाद पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाने से हो रही राजनीति के तहत वार्ड के सभासद जुनैद अंसारी पर मुकदमा लिख दिया गया, जिस पर पालिका के अध्यक्ष गुलाम गौस व सभासदों द्वारा थाने पहुंचकर थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह से मुकदमा कर निष्पक्ष जांच कर सभासद पर लगे मुकदमे को खत्म करने की बात कही गई। थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने पालिका अध्यक्ष एवं सभासदों को आश्वासन देते हुए निष्पक्ष जांच किए जाने की बात कहते हुए कहा कि जो व्यक्ति मारपीट में शामिल नहीं है तो उन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा और सही जांच कर कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता शाहनूर अली की एक खास रिपोर्ट। शाम के समय गदरपुर करतारपुर रोड पे वार्ड नंबर 1 में दो पक्षों में झगड़ा हो गया था और जिसकी सूचना हमारे वार्ड मेंबर ने यहाँ थाना अध्यक्ष जी को दी थी। उसके बाद वहाँ पुलिस गई थी और जिनके जो चोटिल लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उन पीड़ितों को लेकर जुनैद जो वहाँ के वार्ड मेंबर्स हैं, सभासद हैं हमारे, वो उनको लेकर उनकी दवाई के लिए यहाँ से रुद्रपुर गए और रुद्रपुर से हल्द्वानी वगैरह गए। तो दूसरे पक्ष में आकर किसी तरीके से हमारे सभासद के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी यहाँ। तो हम लोग थानाध्यक्ष महोदय से निवेदन करने आए थे कि ये जो वहाँ पर हमारे सभासद गए हैं वहाँ पर एक मदद के तौर पे गए थे, ना कि वो उस झगड़े में इन्वॉल्व हैं, और कृपया उनका नाम इस मुकदमे से हटा दिया जाए। अध्यक्ष जी ने पहले मुकदमा किया है और मुकदमा करके अब जांच करेंगे और जांच करके जो भी सही होगा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी जांच सही होगी वही होगा। और अगर जुनैद वहाँ पर नहीं है और सभासद नहीं है उस झगड़े में, तो उनका जुनैद का नाम निकाला जाए। लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन में हो सकता है कहीं ना कहीं पुलिस लेट हो जाए कहीं, या किसी ज़रूरी काम से चले जाएं, या किसी झगड़े में, या कहीं किसी VIP ड्यूटी वगैरह में हो, तो हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत लेट हो जाए। तो ये एक मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जो है वो सिर्फ हमारे सभासद के ऊपर जो नाजायज़ मुकदमा हुआ है उस मुकदमे को हटाने के लिए है मुद्दा ये। और जो झगड़ा हुआ है उस पक्ष में हम लोग, दोनों पक्ष हमारे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे किसी तरीके से उसमें राजीनामा हो और एक दूसरे को खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं वो उसे भी खत्म करवाने की कोशिश। ये करतारपुर में कुछ दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, तो जिसपे एक पक्ष के द्वारा जो है अपनी तहरीर में वार्ड मेंबर का भी नाम दिया है। तो उसी क्रम में जो है आज चेयरमैन का जो सदस्य है उनकी टीम आई थी हमारे थाने में वार्ता करने के लिए कि वो नामजदगी शायद गलत है। तो हमने आश्वस्त किया है उनको कि हम लोग विवेचना के दौरान यह देख लेंगे कि यदि नामजदगी गलत है तो उसका नाम हटा दिया जाएगा और साक्ष्य के आधार पर सफल निस्तारण किया जाएगा।
गंगा दशहरा के पावन पर्व पर घाटों पर दिखा कोरोना का कहर। जी हां, वाराणसी में घाटों पर गंगा दशहरा के दिन यह दृश्य देखने को मिला कि 80 घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक घाटों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहा और यह दृश्य बहुत ही दुर्लभ था। केवल प्रशासन अपनी ड्यूटी कड़ाई से देते हुए दिखाई दी। निगरानी करते हुए मिले शिवाला घाट पर समाजसेवी दीपक साहनी, विक्रमादित्य, निषाद, गोपाल साहनी, जिनके बीच लॉकडाउन, संक्रमण और सुरक्षा वार्ता का मुद्दा बना रहा। रामपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु यादव की रिपोर्ट। पूरी घाट का सर्वे करने के बाद कोई नहीं पाया गया। एक शिवाला क्षेत्र के पूर्व सभासद दीपक साहनी जी से हमारी बात हो रही है। बोलिए दीपक जी, आपको कैसा लगा? आज पूरे घाट पे पूरे लॉकडाउन में ये देखा गया कि आज जितनी कड़ा प्रतिबंध है, आज तक पूरे लॉकडाउन में इतना प्रतिबंध नहीं था जितना आज प्रतिबंध है। आज प्रशासन बहुत टाइट है। जैसे कुछ दिन पहले अभी रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 बच्चों को डूब करके घटना मौत हो गई थी। उस कारण आज प्रशासन बहुत टाइट है। अभी अभी सूचना मिला है कि गाजीपुर में 3 बच्चों की डूब करके मौत हुई है। तो प्रशासन उसको देखते हुए आज बनारस हमारे कोई अनहोनी नहीं, शांति वातावरण बना हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जो कि इस तरह लॉकडाउन का प्रशासन बहुत टाइट है हमारे। लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं? पूरा पालन कर रहे हैं, करा रहे हैं? करा भी रहे हैं लोगों से। ठीक है। और कुछ लोग हैं। आपका नाम सर? विक्रमादित्य निषाद। क्या करते हैं आप? सर मैं मछुआरा परिवार से हूँ। मछली पकड़ना या नाव चलाना हमारा। ये लॉकडाउन में आपका व्यवस्था कैसे चल रहा है? लॉकडाउन में हम लोग का व्यवसाय तो दम तहस नहस। 2.5 महीने से हम लोग का भी लॉकडाउन चल रहा है। इसमें तमाम क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सरकार ने राहत दी। जैसे कि टोटो चलाने वाले को 1000 रुपया 3 महीने तक, ऑटो चलाने वाले को 1000 रुपया 3 महीने तक, यहाँ तक कि नेक्स्ट जो बुनकरों को दी 2.5-3 महीने तक 1000 रुपये महीने। आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? हम लोग को नहीं मिल रहा। आप आज लोग को नहीं मिल तुलना करेंगे तो जितना शहर में टोटो ऑटो नहीं होगा, उससे ज़्यादा हमारी नावें हैं। और नाव भी आप लोगों को कोई नहीं, नाव भी टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ऑटो टोटो जुड़ा हुआ है। तो जब उन लोग को सहयोग दिया गया 1000 रुपये महीने, मगर नाव वालों के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं। किसी के पास कोई टाइम कोई नहीं आया नाव आप वाले लोग के पास? ना, कोई नहीं आया। पार्टी का कोई नेता या कोई किसी पार्टी का कोई नेता नहीं आया। प्रशासन भी नहीं आया। और 2.5 महीने से नाव बंद है। अब वहीं 15 दिन बाद फिर 2.5 महीने के लिए बाढ़ आ जाएगा, फिर हम लोग का भी बंद हो जाएगा। अब सोचिए कितना लंबा त्रासदी हम लोग। कैसे हो रहा है इस समय? अरे कैसे जीवन खाना वाना कैसे चल रहा है? खाना वाना वही जो भी बचा है। सरकार अभी 5 किलो सिर्फ चावल दी है, 1 किलो चना दी है। इसी तरह एन केन प्रकार जो हो जिंदगी बसर हो रहा है। और कुछ इसके सिवा तो नाव चलने दे रहा है प्रशासन? प्रशासन ऑटो टैक्सी सारा चीज़ों के लिए अभी कल हुआ है जिसमें छूट मिला है, मगर नाव के बारे में किसी ने कुछ सोचने का भी चिंता नहीं किया कि ये भी कोई चीज़ है या कोई वाहन है। आप लोग का अपना जो मछली का व्यवसाय हम लोग का मछली का व्यवसाय तो चल रहा था, मगर लॉकडाउन के चलते जो हो फिर प्रशासन पुलिस प्रताड़ित करने लगी, लोगों को पकड़ के जेल में डालने लगी। नहीं तो ये हम लोग का आराम से चल रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं, थोड़ा बहुत इनकम हो जाता था। कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि देखिए हम लोग हैं मछुआरा। ये पर्यटन स्थल भले ही है, जहाँ नदी नाले हैं वहाँ मछुआरा रहेगा। आप हमको हटा नहीं सकते। आपको लगता है कि जो मछली नहीं पकड़ना चाहिए, तो क्यों नहीं पकड़ना चाहिए मछली? हमारा सिर्फ एक था कि कछुआ सेंचुरी के नाम पे राजघाट से लेकर रामनगर तक 7 किलोमीटर के अंदर में कछुआ सेंचुरी लगा हुआ था। 30 साल हो गया। अभी वो कछुआ सेंचुरी भी पिछले महीने यहाँ से समाप्त हो गया। उसके बाद भी हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा। अब तो कुछ बचा ही नहीं। कछुआ सेंचुरी की तरफ मछली पकड़ना अपराध था। अब जब सेंचुरी हट गया तो फिर हमको क्यों रोका जा रहा है? अब नया कानून भी कुछ पीएम साहब योगी साहब से बोलेंगे कुछ? एकदम योगी साहब से कहना है कि एक बार प्रधानमंत्री महोदय जो है 80 घाट पर आए हुए थे, वो मछुआरा भाइयों बहनें कहते हुए थकते नहीं थे, मगर उन्होंने कभी मछुआरा भाई बहनों का सुध नहीं लिया कि वो कैसे जिंदगी अपन गुजर बसर कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। जबकि उनके ही संसदीय क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं और हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, ना पीएम ना सीएम, कोई पूछने वाला नहीं मछुआरों को। अभी पैकेज लॉन्च किए हैं मछुआरों के लिए, तो वो पैकेज किसको देते हैं? ये जिन भाई बंधुओं के पास जो चाहे जो जिस बिरादर का हो, वो यदि उसके पास अपनी भूमि है, वो तालाब खनना चाहता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, छत्री हो, जो भी हो, बस तालाब खन लेगा, वो मछुआरा हो गया। और सब्सिडी भी। आपका क्या नाम है? गोपाल निषाद। आप क्या करते हैं घाट पे? हम लोग भी नाव का काम करते थे, तो अभी जब से बंद चल रहा है, हम लोग की भी नावें सब बंद है जी। तो कैसे जीवन यापन कैसे हो रहा है इस समय? अभी बस सब रुका हुआ है, बस भगवान चला रहे हैं। मतलब भगवान
आज लॉकडाउन में गंगा दशहरा में आप लोग का तो कुछ होता था इनकम? हाँ, नावें चलाकर हम लोग का इनकम हो जाता था, लेकिन गंगा दशहरा की वजह से अभी लॉकडाउन की वजह से कोई नावें नहीं चल रही हैं, सब स्थगित है, सब बंद है। तो आप लोग पालन कर रहे हैं इसका, सपोर्ट कर रहे हम हैं? लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छे से पालन भी कर रहे हैं। घाट पर अभी कोई नहीं दिख रहा है, हाँ ये तो है। एकदम सब बंद है, कोई स्नान भी नहीं करने आया, मतलब सब तरह से सब कोई पालन कर रहा है। चलिए अच्छा लग रहा मतलब, जी अच्छा लगा जी। मैं संतोष कुमार विश्वकर्मा, थाना आरआई, फास्ट न्यूज़ इंडिया। घाट पे सारे लोगों से मिलने के बाद यही लगा। शहर में अनलॉक 1 का जिलाधिकारी ने घूम कर लिया जायजा। जी हां, शहर में अनलॉक 1 का जिलाधिकारी ने घूमकर जायजा लिया। रामपुर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बाइक और नगर का साइकिल से भ्रमण किया, लॉकडाउन का पालन करने का आदेश दिया। अति उत्तम सर सिटी में साइकिल निकले और लोगों को चौराहे पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात समझाई। इधर जाने के लिए अगर है तो ये मार्केट बंद है, इधर मार्केट है नहीं, अगर इधर मार्केट है तो इधर मार्केट बंद कर दो, बस इतना ही करना है। तो ये वाला बंद करके ऐसे लगा दो, इधर से आना जाना चाहे तो कोई आ जा सकता है। ठीक है, इधर से आ जा सकता है। हाँ, इधर ये वाला ऐसे से लगा, ये यहाँ पे बंद करना है। अच्छा, बंद ऐसे नहीं करना है, पूरा बंद करना है। पैदल तो आ जा सकते हैं, पैदल से कोई जाना चाहे उसे जाना, पैदल जाना चाहे जा सकता है, साइकिल से जाना चाहे जा सकता है, बाइक से नहीं जाएगा, बाइक से नहीं जाएगा। टीवी के समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।